वो इतनी जल्दी में आए और एकदम चले भी गए। आप तो हमारे घर की बड़ी है ना दादी माँ, आपको तो हिचकिचाए बगैर उनसे दो टोक बात करनी चाहिए थी और उनसे पूछना चाहिए कि चाहते क्या हैं, क्योंकि मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा दादी माँ। करती भी तो क्या करती, देख रही हो उसे, अगर मैं एक लफ्ज भी बोलती तो मेरी जान खा जाती। आप मुझे यहाँ पर जान से शादी करने के लिए लाई थी। मैं जा रही हूँ अब अम्मी को सब कुछ साफ साफ बताने। ये तो आगा साहब के हाथ में है, ये वापस क्यों आ गए? आप किस चीज के इंतजार में अम्मी? क्या मौजज़े के? मौजज़ा नहीं होने वाला हमारे साथ। जो कुछ मैंने कहा वो ही सच है। उस आदमी की बेटी कल रात मेरे साथ थी, लेकिन मेरी बात का किसी को यकीन नहीं। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं अम्मी। उन लोगों ने मारा तो नहीं ना तुम्हें? नहीं मारा मुझे अम्मी, मैं बता रहा हूँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की बेटी मेरे साथ थी और ये सब जानते हैं। तुम क्या कह रहे हो? किसकी बेटी साथ थी? उस घमंडी की बेटी जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। अम्मी, उस लड़की ने मुझसे कहा था कि गाड़ी ड्राइव करो, इस सब की जिम्मेदार वो है, उसने जानबूझकर किया। उस लड़के ने बदतमीजी की, तब मैंने मारा उसे। जो कुछ वहां हुआ सब ने देखा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने सबको खरीद जो लिया है और इसे लगता है कि मेरी गलती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझ गई, देखते हैं। अब तो तुम जेल से बाहर आ गए हो, अब क्यों चीख रहे हो? तुम खामोशी रहो तो बेहतर है और अम्मी को ऐसे देखना बंद करो। और अगर तुमने अम्मी को एक लफ्ज कहा तो जान से मार दूंगा। ऐसे नहीं बोलो, छोटी बहन है तुम्हारी। छोटी बहन है तो छोटी बहन बनकर माँ मत बने मेरी। भाई सुनो जहान, तुम्हारी बहन है ये और इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि उसे मारना पीटना। अभी तो मैं जिंदा हूं, उस रोज क्या होगा जब मैं नहीं होंगी? क्या ख्याल है, चलें? चलिए। कहाँ जाएंगे? कहाँ? उसी आदमी के घर जाएंगे। आपको मेरी किसी बात का एतबार नहीं है? उस लड़की ने मुझे जानबूझकर फंसाया और आप वहीं जा रही हैं। जो कहा है वो सुनो, मुझसे बहस मत करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आप उसी शख्स के घर वापस जा रही हैं जिसने मेरी बहन को खरीदने की कोशिश की है। वहां नहीं जाऊंगा मैं। मैं भी नहीं जाऊंगी। क्यों समझ नहीं रही आप? वो ठीक कह रहा है, हम नहीं जाएंगे वहां। जो मैंने कह दिया है उसे मानना होगा। तुम्हें अपनी माँ के फैसले पर भरोसा करना चाहिए जिहान। अगर वहां ले जाने का फैसला किया है तो इसके पीछे मसलहत है और वो अभी तुम समझने से कासिर हो, समझे? तो सीधी तरह मेरे साथ उस घर में चलो। खुदा के लिए ऐसा ना करें। हम कब तक इनका इंतजार करेंगे यहाँ बैठ के? जैमरे को तो देखे, जिहान की दुम बन गई है। जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। लग तो ऐसा रहा है कि जैसे बहुत सारे घर हैं इनके पास। चुप हो जाओ। आगा साहब ने अपना फैसला क्यों बदला, ये है सोचने की बात। तुम्हारी माँ ने आगा साहब की कैसे सुन ली? ऐसी क्या बात हुई कि वो उनके घर पर जाने पर राजी हो गई? और जब तक हमें ये बात पता नहीं लग जाती, अपने हवास काबू में रखो। क्या हुआ होगा अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मुझे आगा साहब ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने पसंद किया था। जान ने कल रात जैसे ही मुझे देखा वैसे ही मुझ पे दिल हार दिया अपना। और जब उसे पता चला कि आगा साहब ने हमें घर से निकाल दिया तो उसने उनसे बात की और वो मजबूर हो गए बेटे के सामने। वरना इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि वो जियान को बचाने के लिए यहाँ तक आ गए? वरना क्या वो कभी जियान को माफ करते दादी माँ? उसने कल रात उनकी गाड़ी तक चुरा ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये लड़की मेरी बहू बनने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने जिहान के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ली। आगा साहब अपने बेटे की बात आखिर कैसे न मानते? वैसे नौरीन आंटी ने आपको क्या बताया? आपको याद तो है ना कि उन्होंने मेरी तस्वीर जान को दिखाई थी और वो बड़े तजस्सुस में था कि ये कौन है। कल रात आपको जान को देखना चाहिए था। वो तो मुझे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। आशिक ही हो गया था वो तो मेरा। उसकी नजरें तो मुझसे हटी नहीं रही थी। तभी तो उसने आगा साहब को यहाँ भेजा ना, हमें बचाने के लिए। इतना खुशफहम होने की जरूरत नहीं।
इस सब से उसका क्या लेना देना भला? उसका लेना देना नहीं होगा तो फिर किसका लेना देना होगा दादी माँ? मेरी शादी आगा साहब से थोड़ी हो रही है, उनके बेटे से हो रही है, उनके बेटे से। चलें। लेकिन आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया था आगा साहब, तो अब उन्हें वापस बुलाने का क्या मकसद? मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। बस जो उन्होंने किया उसी की सजा मिली है उन्हें, और कुछ नहीं। अब मैं उन्हें वापस बुला रहा हूं। तुम क्या कहोगी इस बारे में? वैसे आगा साहब, जितनी बदतमीजी सहर ने आपके साथ की थी और जो कुछ उसके बेटे ने किया, वो सब कुछ नाकाबिले माफी है। माशाल्लाह, क्या कहने हैं। आप बेहतर जानते हैं मुझसे। आगा साहब आ गए हैं वो लोग। दादी माँ, इस दफा मुझे लगता है कि बैक हाउस में नहीं बल्कि महल में जगह देंगे, महल में। खामोश हो जाओ, खुद से बातें बनाना बंद करो, तुम्हारी माँ जान ले लेगी। अम्मी क्यों लेके आई हैं हमें यहाँ? कोई और रास्ता है क्या? वो आदमी जो कहेगा हमें करना होगा। अम्मी अब तुम्हें कौन बचाएगा इस गोली से? जिहान, खुदा के लिए गन नीचे करो। बेटा, गन नीचे करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इनसे बात करती हूँ। तुम अपना गुस्सा छोड़ दो बेटा, बात मानो मेरी। जिहान, हमजा, पीछे हटो। जिहान, गन नीचे करो, गन चल जाएगी। फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। जिहान, जिहान। एक बात याद रखना, मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। जिहान मेरे भाई, खुदा का वास्ता है तुम्हें, गन नीचे कर लो। आगा साहब से बदतमीजी नहीं करो। मैं गोली मार दूंगा इसे और ये यहीं खत्म हो जाएगा। जिन्हें गोली मारनी होती है पता है क्या करते हैं? वो इंतजार नहीं करते, चला देते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहती कि तुम आओ फिर चले जाओ और पागलों वाली हरकतें करो। हाँ? मेरे बहुत अच्छे भाई हो तुम। इस बार अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती हूँ मैं तुमसे। अब से तुम कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, समझे? तो यानी बाबा ने किसी पर पाबंदी लगा रखी है। हाँ, रातों को निकलना, पार्टी करना ममनू हो गया और अब भाई आ गया मसीहा बनकर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। मैं अपने बच्चों को हमेशा से ऐसा ही देखना चाहती थी। ये क्या, हाथ कांप रहे हैं? ये क्या हुआ? इसे खिलौना नहीं, पिस्तौल कहते हैं। तुम्हारे बाबा ने सिखाया नहीं तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं तुम्हें। लाओ, मुझे दो। लाओ, दो मुझे।
अब देखो इसे, गन को इस तरह से लोड करते हैं और फिर इसे लोड करने के बाद ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई? बाबा कहाँ है? ये तो फायर की आवाज बाबा है। कहाँ है? आगा, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। बाबा डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। हम तो बस जान। ऐसे ही चेक कर रहे थे, परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या हो ठीक रहा है? क्यों आ गए ये लोग दोबारा यहाँ? आगा, जानते हैं मैं कितना डर गई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो हैरान हो गई मैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जहां तक मुझे याद है आपने तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब ये दोबारा यहाँ क्या लेने आए हैं? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं दादी माँ? थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? ठीक कह रही हो तुम।